आज हम पर्यावरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं उनके हिसाब से। हाँ, देखते हैं कि ये हमारे आसपास की दुनिया मतलब पर्यावरण के बारे में क्या बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये शब्द पर्यावरण सुना है, ये फ्रेंच शब्द एनवायरनर से बना है। हाँ, बिल्कुल। एनवायरनर जिसका मतलब होता है आस पड़ोस। तो मतलब हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है, सब कुछ। सही। वो सब कुछ जो किसी जीव पर असर डालता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या इंसान का बनाया हुआ। अच्छा, तो नोट्स में इसके कुछ हिस्से बताए हैं, जैविक, अजैविक और सांस्कृतिक। ये सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। हाँ, पर है आसान। देखिए, जैविक मतलब जिनमें जान है। जैसे पेड़ पौधे। हाँ, पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो उत्पादक हुए। फिर जानवर जो इन्हें खाते हैं वो उपभोक्ता। और फिर वो बिल्कुल छोटे जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस, ये अपघटक है, मरी हुई चीजों को वापस मिट्टी में मिलाते हैं। एक पूरा चक्र है ये। अच्छा, और अजैविक मतलब जिनमें जान नहीं। बिल्कुल। हवा, पानी, रोशनी, तापमान, मिट्टी, ये सब हैं तो बेजान पर जीवन के लिए जरूरी हैं। सारे प्राकृतिक चक्र वो इन्हीं से चलते हैं। हाँ, और तीसरा था सांस्कृतिक। ये क्या चीज है? ये तो बिल्कुल अलग लगता है। हाँ, ये वो है जो इंसानों ने बनाया है। जैसे हमारे शहर, सड़कें। हाँ, शहर, गांव, खेत, उद्योग, यहाँ तक कि हमारे सोचने का तरीका, हमारे समाज के नियम, ये सब। और ये लगातार प्राकृतिक पर्यावरण से इंटरैक्ट करता है, उसे बदलता भी है। सही कहा। यहीं पर शायद इंसान का असर सबसे ज्यादा दिखता है। बिल्कुल। ठीक है, ये तो हो गए हिस्से, पर नोट्स में कुछ और बड़ी चीजों का जिक्र है। मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल। हाँ, पृथ्वी के बड़े सिस्टम्स कह सकते हैं इन्हें। 4 मुख्य हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला, वायुमंडल, मतलब हवा का घेरा जो पृथ्वी के चारों तरफ है। जिसमें हम सांस लेते हैं। हाँ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वही, ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये हमें सूरज की खतरनाक किरणों से भी बचाता है और मौसम भी इसी से कंट्रोल होता है। ठीक है। दूसरा, स्थल मंडल यानी जमीन, पृथ्वी की जो ठोस ऊपरी परत है। चट्टाने, मिट्टी, पहाड़। हाँ, चट्टाने, पहाड़, मैदान, मिट्टी, खनिज, सब कुछ, रहने की जगह, संसाधन, सब यहीं से। और तीसरा है जलमंडल। नाम से ही जाहिर है, पृथ्वी का सारा पानी। सारा पानी मतलब? महासागर, नदियां, झीलें, जमीन के नीचे का पानी, ग्लेशियर, बर्फ, सब इसमें आता है। सोचिए, धरती का लगभग 71% हिस्सा तो पानी ही है। जीवन के लिए कितना जरूरी है। हाँ, ये तो है। और चौथा? चौथा है जीवमंडल। ये वो दायरा है जहां जीवन मिलता है। मतलब इसमें सब आ गए, पेड़, जानवर, इंसान। हाँ, पौधे, जानवर, इंसान, छोटे से छोटे जीव, सब। और मजे की बात यह कि जीवमंडल कोई अलग से जगह नहीं है। अच्छा, तो फिर ये बाकी तीनों मंडलों में फैला हुआ है। हवा में, पानी में, जमीन पर, ये उन्हीं पर निर्भर है। यही बात थोड़ी और गहरी होती है। ये सारे मंडल, हवा, पानी, जमीन और जीवन, ये आपस में जुड़े कैसे हैं? एक दूसरे पर असर कैसे डालते हैं? इनका जुड़ाव ही तो सब कुछ है। ये अलग अलग नहीं है, एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। जैसे? कोई उदाहरण? देखिए, वायुमंडल से बारिश होती है। हाँ। वो पानी कहाँ जाता है? जलमंडल में, नदियों में, झीलों में। हाँ। फिर यही पानी और हवा मिलकर स्थल मंडल की चट्टानों को तोड़ते हैं, जिससे मिट्टी बनती है। अच्छा। और फिर इसी पानी, मिट्टी, हवा के मेल से जीव मंडल में जीवन पनपता है। पेड़ उगते हैं, जानवर रहते हैं। मतलब एक चीज में बदलाव होगा तो असर सब पर पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। तो फिर ये जो पर्यावरण विज्ञान है, इसकी जरूरत क्यों है? सिर्फ जानने के लिए? जानना तो जरूरी है ही, पर अब ये हमारी जरूरत बन गया है। हम जो देख रहे हैं, प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज, जंगल कटना। हाँ, ये सब चिंता की बातें हैं। ये सब इसी बैलेंस के बिगड़ने के संकेत हैं। पर्यावरण विज्ञान हमें समझने में मदद करता है कि हमारी हरकतें, मतलब हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण, इन नेचुरल सिस्टम्स को कैसे बिगाड़ रहा है। और शायद ये भी बताता है कि इसे ठीक कैसे करें। हाँ, बिल्कुल, समाधान खोजने में मदद करता है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा विकास जो आगे का भी सोचे। सही, ऐसा विकास जो आज की जरूरतें पूरी करे लेकिन आने वाली पीढ़ियों के हक का ध्यान रखे, उनके लिए भी संसाधन बचाए। इसके लिए क्या करना होगा? हमें क्लीन एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी की तरफ जाना होगा, चीजों को रिसाइकिल करना होगा, बर्बादी रोकनी होगी, प्रकृति को बचाना होगा, जागरूकता बढ़ानी होगी।
तो कुल मिलाकर पर्यावरण सिर्फ पेड़ या जानवर नहीं, ये हवा, पानी, मिट्टी, जीवन और हम इंसानों की बनाई दुनिया का एक बहुत कॉम्प्लेक्स जाल है। बिल्कुल, एक बेहद जटिल और आपस में गहराई से जुड़ा हुआ सिस्टम, और हमारी जिंदगी इसी पर टिकी है। सही कहा। और यहीं पर एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं। क्या? जब हम ये जानते हैं कि सब कुछ इतना जुड़ा हुआ है, तो हमारे रोज के छोटे छोटे काम, हम क्या खाते हैं, कैसे आते जाते हैं, क्या खरीदते हैं, वो इस बड़े ताने बाने पर क्या असर डालते होंगे? क्या कोई एक छोटा सा बदलाव हम अपनी रोज की जिंदगी में ला सकते हैं, ये याद रखते हुए कि हम भी इस बड़े सिस्टम का एक हिस्सा हैं?